नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल निकालना। तो अगर आप किसी भी वर्ग में हैं, अगर आपको वर्गमूल निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको ज़रूर समझ में आएंगे। ठीक है, और मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा, ये मानकर कि आप कभी भी वर्गमूल नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि 9 का वर्गमूल निकालना है आपको। किसका वर्गमूल निकालना है? 9 का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसको, और वर्गमूल जो निकालना सीखेंगे इसमें हम लोग भाग विधि से। कौन विधि से? भाग विधि से। ठीक है, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे क्योंकि ये आसान होता है बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले आपको 9 का वर्गमूल निकालना है जैसे। ठीक है बाबू, तो आप बिल्कुल भाग के तरह बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? भाग के तरह। आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, आपको जितना से लगाएंगे उतना ही से आपको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। समझे? वर्गमूल का एक तरीका है, जितना से आप लगाएंगे उतना से क्या करेंगे? जैसे मान के जोड़ देंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे? जैसे मान लो कि 1 से हम लगा रहे हैं। किससे लगा रहे हैं? तो आपको फिर 1 से गुना भी करना पड़ेगा, और इस तरह से 1 गुना 1 कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। तो देखो 9 में 1 से लगाएंगे, उसके बाद सोचो कि अगर 2 से लगाते तो आपको 2 से ही गुना करना पड़ता, और कितना आता? 4। कितना आ जाता? अगर हम 3 से लगाते तो 3 से ही गुना करते, और तब कितना आता? 9। तो जैसे भाग पढ़े होंगे तो भाग में बतलाए थे कि सेम चीज़ लगा सकते हैं या उससे कम लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सेम आ गया। 9 का वर्गमूल निकालना है, 9 आ गया ना। इसका मतलब हम लोग कितना से लगाते हैं? 3 से, और 3 तिया कितना आता? 9 आता। और इस तरह से 9 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा बाबू? 3 होगा। समझे? कितना होगा? 3। तो ये था एकदम बोआ वाला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपको निकालना है दूसरा में 81 का वर्गमूल। किसका वर्गमूल? 81। तो सबसे पहले 81 को लिख लीजिए। ठीक है, और उसी तरह से दिमाग लगाएंगे जिस तरह से पहला वाला में लगाए थे। ठीक है, जितना से लगाएंगे उतना से गुना करेंगे। तो 1 से लगाएंगे तो 1 को 1 से गुना तो कितना होगा? 1। 2 को 2 से गुना करने पर 4। 3 को 3 से गुना करने पर 9। 4 को 4 से 5 को 5 से 6 को 6 से 7 को 7 से 8 को 8 से 9 को 9 से। हाँ, यहाँ देख रहे हैं कि 9 को 9 से गुना करने पर कितना आ रहा है बाबू? 81। कितना आ रहा है? 81। ठीक है, ये दोनों कट के 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये समझेंगे कि अर्थात 81 का वर्गमूल जो होगा कितना होगा? 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। समझ गए? चलिए अब अगला देखते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, अब आगे मान के चलिए आपके सामने रहेगा 576 का वर्गमूल निकाले। कितना रहेगा? 576। तो कैसे निकालेंगे? देखिए 5 है, ये 7 है, ये 6 है ना बाबू? तो अब क्या करना है आपको, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए 2 अंक से ज़्यादा, अब आपको क्या करना है बाबू? सबसे पहले आपको जोड़ा पुराना है। क्या करना है? और जोड़ा जो पुराएंगे तो हमेशा याद रखेंगे दायां तरफ से। किधर से? तो इधर से जोड़ा पुराएंगे तो इधर से 1 जोड़ा हो गया। ठीक है, इसका तो जोड़ा नहीं पूरा, तो जिसका नहीं पूरा उसमें पहले लगाना है। उसमें क्या करना है? यहाँ 5 है। ठीक है, तो कितना से लगेगा? देखिए अगर 1 से लगाएंगे तो 1 के कम 1 हो जाएगा, अगर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताइए शुरू में ही? जितना से लगाएंगे उतना से ही गुना। अगर हम 3 से लगाते तो 3 को 3 से गुना करने पर 3 तिया कितना हो जाता? 9 हो जाता। लेकिन ये तो ज़्यादा हो गया। क्या हो गया? ज़्यादा। तो 3 से लगा सकते हैं। कितना से लगाएंगे? 2 से। तो 2 से लगाइए तो 2 से ही गुना करेंगे, और 2 दूना कितना निकलेगा? 4, और घटाएंगे तो 1। अब देखिए इसमें क्या करना है कि अब आगे पूरा नहीं लगा इसमें, तो जोड़ा उतारना है आपको। क्या करना है? जोड़ा। और एक काम और आपको याद रखना है, जितना से आप लगाएंगे उतना उसमें जोड़ देना है। क्या कर देना है? तो आप लगाए थे 2 से, तो इसमें 2 को जोड़ देंगे। 2 को क्या कर देंगे? तो इस तरह से 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? 4। अब आपको 176 लाना है बाबू। कितना लाना है? 176। समझे? तो देखिए उसको जल्द कैसे बनाया जाए, इसके लिए तरीका है, आप 1 से 10 तक याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 4 किसके किसके वर्ग के अंत में आता है? 4 नहीं 6 है, सॉरी कितना है? 6। तो देखिए 6 जो है किसके किसके में आ सकता है? तो 4 में आ सकता है। 4 का अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, उसके बाद
8 में 8 में कैसे होगा? 8 या 8 64 होता है, समझे? ओ ये बोल रहे हैं इसे 8 या 8 64 तो 6 आ गया, लेकिन इसमें तो शुरू में है ना, तो शुरू में नहीं देखना है, लास्ट में देखना है किसके किसके लास्ट में 6 आ सकता है। तो 4 वाला में आ सकता है, उसके बाद 6 वाला में 6 6 36 के लास्ट में 6 आ सकता है, और किसी के अंत में आ सकता है? या तो इसमें 4 से लगाएंगे या तो 6 से। तब पहले किससे ट्राई करना चाहिए? 4 से। तो 4 से लगाइए, तो 4 से लगाएंगे तो लगिए जाएगा। देखिए 4 चौका 16 और 4 चौका 16 1 17, अब पूरा पूरा कट गया, अर्थात 576 का वर्गमूल कितना होगा बाबू? 24 होगा। समझ गया सब? समझ गए? चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है? चलिए वीडियो में देख रहे हैं तो सीखना जरूरी है। और अगला क्वेश्चन 1024 कितना है? 1024। अब इसको कैसे बनाया जाए? तो फिर से वही बात बोलेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? जोड़ा पुराना है। किधर से? दाएं तरफ से। तो इस तरफ से जोड़ा पुर गया, इसका भी पुर गया, ठीक है? तो इसमें पहले इधर से लगाते हैं, जैसे भाग में इधर से लगाना शुरू करते हैं ना, तो 10 तो किसके स्क्वायर के नज़दीक है? 3 के स्क्वायर के। तो यहाँ 3 से लगाएंगे, कितना से? 3 से। और 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9, और 3 तिया 9, और बचेगा कितना? 1। और बतलाए थे पिछला क्वेश्चन जो था कि जितना से लगाएंगे बाबू उतना क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 3 और 3 6 हो गया। अब आपको जोड़ा उतारना है। वर्गमूल में जब भी उतारना है क्या करना है? जोड़ा उतारना है। तो 1 2 4 124 हो गया। अब देखिए ये 6 था, कितना था? 6। अगर मान के चले कि आप 1 से लगाते इसको, तो क्या बतलाए? जितना से लगाएंगे उतना ही से गुना करेंगे। तो अगर 1 उतार के लगाते तो 1 से ही गुना करते, अर्थात आता कितना? 61, समझे? अगर हम 2 से लगाएंगे, किससे लगाएंगे? आपको 2 से ही गुना करना पड़ेगा। 2 से ही गुना, तो 2 दूना कितना? और 6 दूना कितना? 12। बतलाओ 124 2 बार में आ जाएगा? तो 6 था, 2 से लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ भी लिखेंगे 2, और 2 से लगाएंगे ना बाबू तो 124 आपका आ गया। इससे आगे बनाते तो फिर 2 जोड़ के आगे बनाते, लेकिन ख़त्म हो गया, समझे? तो ख़त्म हो गया। और अच्छी बात, यानी कि 1024 जो है 1024 का वर्गमूल निकाले तो कितना निकलेगा? 32 निकलेगा। कितना निकलेगा? 32। समझ रहे हो ना? चलिए अब एक और देख लेते हैं, ठीक है? ताकि आपसे कोई भी वर्गमूल पूछे, कोई भी, तो आप क्वेश्चन में नहीं फंसे, ठीक है? चलिए तो अगला है 23,716। कितना है? 23,716, ठीक है बाबू? तो देखिए पहले आपको क्या करना है, फिर से वही बात बोलूँगा। सबसे पहले जोड़ा पुराना है, नहीं तो हाँ कच्चे घोड़ा खाओगे, ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ जोड़ा नहीं पुराएगा तो कच्चे घोड़ा खाएगा, ठीक है? तो इस तरह से देखिए 2 जोड़ा पुर गया, 1 बच गया। तो सबसे पहले 2 में लगाएंगे, ठीक है? तो 1 के बार में लगेगा। कितने बार में? 1 के बार में। अब देखो कुछ बच्चा गलती क्या करता है, वो यहाँ 1 से लगा देता है और गुना कर देता है 2 से, भाग के तरह 1 दूना 2 लगा देगा ना। ऐसे काम वर्गमूल में नहीं करना है, समझे? वर्गमूल में जितना से लगाएंगे उतना ही से क्या करेंगे? गुना करेंगे, समझे? अगर 1 से लगाए तो 1 से ही गुना करना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो 1 1 कम 1, तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना? 1 होगा, और 1 और 1 को जोड़ देंगे कितना होगा? 2। अब उतारेंगे अगला, और अगला उतारेंगे, जब भी उतारेंगे तो जोड़ा में। कैसे उतारेंगे? जोड़ा में, नहीं तो कच्चे घोड़ा। अगर 2 पर हम 1 से लगाए तो ये 21 हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा? 21। तो 21 को 1 से गुना करेंगे 21 से। अगर हम इसमें 2 से लगाते, कितना से लगाते? 2 से। तो 2 से ही गुना करते, और इस तरह से 22 दूना कितना हो जाता? 44। अगर 2 पर 3 उतारते तो 3 से ही गुना करते, और इस तरह से हो जाता 69। कितना हो जाता? हाँ, समझे? और अगर हम 4 से लगाते तो 4 से ही गुना करते, और इस तरह से कितना हो जाता? 96। कितना हो जाता? तो उसी तरह से अगर 2 पर 5 उतारेंगे तो 5 से ही गुना करेंगे, और 25 पंचे कितना होता है? यानी कि 125 लग जाएगा, ठीक है? अब 6 बार में नहीं लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा, देख लो लगा करके। 6 6 कितना होता है? हासिल 3, और 6 दूना 12 3 15। देखो ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 बार में लगा सकते हैं। कितने बार में? 5 बार में। भाग में बतलाए हैं ना कि आप कम लगा सकते हैं, ज़्यादा, और ज़्यादा कम भी नहीं लगा सकते हैं, ज़्यादा कम भी नहीं लगा सकते हैं। उतना लगाना है
कि ना तो वो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और कम एक स्टेप हो मात्र, समझे। तो 5 बार में इसको लगाएंगे तो 5 पंचे कितना हो जाए, 125 निकला था ना गुना करने पर। तो घटाएंगे, उसके बाद 7 में से 5 कितना, 2, और ये 3 में से 2 कितना, 1। अब देखिए 5 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। अब उतारेंगे अगला 1 और 6, ठीक है। कितना उतारेंगे, हाँ। अब देखिए लास्ट में 6 है, लास्ट में क्या है, हाँ। तो लास्ट में जब सॉल्व करते समय लास्ट में आपको क्या देखना है, अंतिम अंक क्या देखना है। उसके बाद थोड़ा दिमाग लगाना है कि किसके किसके लास्ट में 6 आ सकता है। तो फिर से एक क्वेश्चन बतलाए थे, क्या बतलाए थे, या तो 4 वाला में या तो 6 वाला में। देखो या तो 4 वाला में आ जाएगा 4 चौका 16, या तो 6 वाला में 6 6 36। तो इन दोनों के लास्ट में क्या आ सकता है, 6, बाकी किसी के अंत में आ सकता है नहीं। तो या तो 4 से लगेगा या तो 6 से। तो पहले तुम किससे लगाना चाहोगे, और 4 से लग ही जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 304 बन गया और 304 चौका 1216 नहीं होगा। तो 4 से तो लगिए जाएगा, देख लो 4 से लगिए जाएगा। तो 1216 इस तरह से आपका लग के ख़त्म हो जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछे कि 23,716 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप क्या जवाब देंगे, 154 देंगे। क्या जवाब देंगे, 154 देंगे ना। और इस तरह से आप वर्गमूल को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो वीडियो में देख रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के बीच एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।